ओके, आज हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यू को देखेंगे इस पार्ट में। सबसे फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रिसेप्टर। रिसेप्टर के लिए इनमें से कौन सा सही लग रहा है आपको, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पहला, देखिए गैस्ट्रेट रिसेप्टर डिटेक्ट करता है टेस्ट को और ऑयल फैक्ट्री स्मेल को, बिल्कुल सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 से चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 का ए हो जाएगा। चलिए दूसरा हमारा कहता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम न्यूरॉन में कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है, उसको ध्यान रखना होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले डेंड्राइट्स में आएगा, डेंड्राइट के बाद कहाँ जाना चाहिए सर, सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी के बाद कहाँ जाएगा, एक्सोन, एक्सोन के बाद एक्सोन एंड में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी से चलेंगे, बिकॉज डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, एक्सोन एंड है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है इन्हें साइनेप्स, केमिकल सिग्नल जो होते हैं ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम, तो केमिकल सिग्नल जो होता है एक्सोन के एंड से दूसरे नर्व के डेंड्राइट्स में जाता है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन से जाएंगे, एक्सोन के एंड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में मूव कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन्हें न्यूरॉन्स कन्वर्जन जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का केमिकल, ये कहाँ पर होता है, तो एक्सोन के एंड में होता है। ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, 5 क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना रिफ्लेक्स आर का। रिफ्लेक्स आर क्या होता है, जहां पर रिफ्लेक्सेशन का मैसेज जिस रूट से ट्रेवल करता है, उसमें सबसे पहला आपका हो जाएगा रिसेप्टर हो जाएगा, फिर रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड और उसके बाद मोटर होना चाहिए। तो डी ऑप्शन से जाएंगे, काहे कि ये ब्रेन जाता नहीं है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ही घूमकर चले आते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको अब समझिए। 6 नंबर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा सही आपको लग रहा है। एक तो आपका सडन एक्शन जो होता है, ये बात बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सडन एक्शन, पहला नंबर तो सही नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए सेंसरी न्यूरॉन कैरी द सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स, ये तो नहीं हो सकता है सर। उसके बाद मोटर न्यूरॉन जो होता है कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल, ये भी नहीं हो सकता। द पाथवे इज टेकन बाय थ्रू सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू मसल, यस ये बिल्कुल सही। रिफ्लेक्स आर क्या होता है, जिस रूट के जरिए रिफ्लेक्स एक्शन का मैसेज ट्रेवल करता है उसे रिफ्लेक्स आर कहते हैं। तो 1 और 4 हम लोग सी ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। ब्रेन के लिए इसमें कौन सा पार्ट आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, मेन थिंकिंग पार्ट नहीं, ये तो गलत बात है, हाइंड ब्रेन नहीं हो सकता उसमें। सेंटर फॉर हियरिंग सेंस, ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, फॉर ब्रेन ही होता है। इनवॉलेंट्री एक्शन वगैरह कहाँ पर, सलाइवेशन, वोमिटिंग, इनवॉलेंट्री तो मेडुला के द्वारा, हाइंड ब्रेन बिल्कुल सही है। एंड सेरेबेलम नोट, देखिए नोट, नोट लिखा हुआ है, बॉडी प्रेशर तो करता ही है, नोट नहीं रहता तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन ये गलत है। तो हम लोग सी नंबर से जाएंगे, 2 और 3। अब देखिए पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी कौन करता है, जस्ट ऊपर ही अभी आप पढ़े, सेरेबेलम हो जाएगा बी। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं सर, मेडुला से होते हैं, है ना। ओके, स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी बॉडी के बैकबोन में पाए जाते हैं। कहते हैं द मूवमेंट ऑफ सूट टुवार्ड्स लाइट, उसे हम लोग क्या होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोल देंगे। ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म, वाटर की वजह से हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमिकल वजह से कीमोट्रॉपिज्म, है ना, टच की वजह से थीमोट्रॉपिज्म। अच्छा, मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन द प्लांट, प्लांट में एब्सिसिक एसिड काम क्या है, ग्रोथ इनहिबिट करने का काम होता है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 से मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इसमें से कौन ग्रोथ से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। तो 12 नंबर का हो जाएगा आपका, आंख मूंद के मार देना, एब्सिसिक एसिड, बिकॉज ये ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। फाइटो हार्मोन्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस जिसके जरिए प्लांट अपने बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, उसे हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। उसमें ऑक्सीजन, गिल्बेरिन, साइटोकाइन, एब्सिसिक आते हैं। तो एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, आयोडीन किसके लिए जरूरी होता है, आयोडीन होता है सर, दिमाग लगेगा, थायरोक्सिन, जो हमारे थायरॉइड ग्लैंड जो नेक रीजन में पाए जाते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंसुलिन, इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना होता है, बिल्कुल सही बात है। इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द, इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ये सी नंबर सही लग रहा है। इंसुलिन का क्या है, अच्छा इनकरेक्ट बोल रखा, देखिए अभी हम भी गलत कर देते, आपको इनकरेक्ट बोल रहा है ना, तो ये तो करता ही है, तो इस हिसाब से बी हो जाएगा तब, ठीक है, क्या कि इनकरेक्ट बोल रहा है ना, तो सी नहीं होगा, सी तो सही है। हाँ, ये पैनक्रियास से ही प्रोड्यूस, फर्स्ट भी सही लग रहा है, सी भी सही है, इनकरेक्ट बोला तो आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में जाइए। 15 क्या कहता है कि मिसमैच पेयर को आपको मिलाना होता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है इसमें सब ध्यान दीजिएगा। एड्रेनालाइंस, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस, एस्ट्रोजन ओवरी रिलीज करता है,
थायरॉक्सिन, थायराइड, बात तो सही, तीनों तो सही है, बी सी डी तो सही है, मिसमैच गलत एक ही है। पहला नंबर एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करता है, एड्रेनालाइन पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज नहीं होता, तो ये गलत है, ठीक है। और सब आपका सही है, एक नंबर ये गलत लग रहा है। शेप ऑफ गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू, किसके वजह से गार्ड सेल का शेप चेंज होता है? अमाउंट ऑफ वाटर जो पाए जाते हैं उसके वजह से शेप चेंज होता है, तो 16 का सी हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन द पी प्लांट क्यों होता है सर? टेंड्रिल जो सपोर्ट के चारों तरफ ग्रो करते हैं वो किसके वजह से होते हैं? तो टेंड्रिल जो सपोर्ट की तरफ जो ग्रो करते हैं, है ना, तो उसमें जो है ये सी नंबर से हम लोग चाहेंगे। रैपिड सेल डिवीजन होता है टेंड्रिल के सेल में, जिसके वजह से वो उसके चारों ओर लपेट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवार्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू, ये तो कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। तो 18 का आंख मूंद कर बी मार देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 से कहता है यहाँ पर सर द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर का जो मूवमेंट हो रहा है सर, आंख मूंद के मार देना फोटोट्रॉपिज्म में, लाइट की वजह से होता है, तो किस में बोलिए? फोटोट्रॉपिज्म, ओके। सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स, सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स, ध्यान दीजिएगा इस बात को, सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल एंड मेच्योर ऑफ लीफ, अच्छा पेड़ से पत्ते वगैरह टूट कर गिर रहे हैं, इसीलिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? एब्सेसिक ग्रोथ इनहिबिटर। सेल डिवीजन पूछा तो साइटोकाइन बोल देते। 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट। यस, ये बात को समझा कीजिए, गलत इसमें से कौन सा लग रहा है आपको, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा सर नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम डेंड्राइट टुवर्ड्स एक्सोन, ये तो ठीक है। एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रिंग्स अबाउट रिलीजिंग सम केमिकल्स टू जनरेट, नहीं डेंड्राइट में थोड़ी एक्सोन के एंड में होता है, तो बी नंबर तो गलत लग रहा है। केमिकल रिलीज फ्रॉम द एक्सोनल एंड, ये तो सही है। द न्यूरॉन्स इज ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक इम्पल्स नॉट ओनली अनदर, ये भी ठीक लग रहा है, तो इनकरेक्ट में आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। ओके 22 नंबर कहता है इनवॉलंटरी एक्शन जो होता है, जो बिना सोचे समझे हो जाए, इन आवर बॉडी कंट्रोल्ड बाय, आंख मूंद कर मार देना मेडुला, अच्छा सभी में मेडुला दे रखा है, तो मेडुला किसका पार्ट होता है? हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से जाएंगे। 22 का क्या हो जाएगा सर? सी। ओके 23 का क्या हो जाएगा? कि फोर ब्रेन का एक ही पार्ट होता है सेरेब्रम, मिड ब्रेन के कोई पार्ट पुर्जे नहीं है, और हाइंड ब्रेन में आपको मेडुला, पोन्स और सेरेबेलम तीन ही चीज देखना होता है। अगला 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनवॉलंटरी एक्शन, इसमें से इनवॉलंटरी एक्शन कौन सा इसमें से नहीं है? नोट, इनको जरूर पढ़ा करें, नोट, ओके। तो वॉमिटिंग हो सकता है, सलाइवेशन होगा ही, ये हार्ट बीट होगा ही, च्यूइंग चबाना इच्छा है मन होगा चबाएंगे, नहीं तो आप ऐसे ही निकल जाते होंगे खाना जल्दी जल्दी में, ओके। 24 नंबर, व्हेन अ पर्सन इज सफर फ्रॉम सेवरल कोल्ड सीवियर कोल्ड्स ही और सी कैन नॉट, यदि वो कफ एंड कोल्ड से हैं तो स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि उसके नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करें। 25 देखिए बहुत इंटरेस्टिंग डायग्रामेटिक क्वेश्चन है ना। तो 25 में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप जानते होंगे इसमें करेक्ट सीक्वेंस मांग रहा है, करेक्ट मांग रहा है, तो एक न्यूरॉन का एंड दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट, एक न्यूरॉन का एक्सोन होना चाहिए, दूसरे का डेंड्राइट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला में देखिए डायरेक्शन ही एरो का देखिए उल्टा दे रखा है, यदि इधर साइड देता, इधर ऐसे घुमा के देता तब तो ठीक रहता, ये उल्टा दे रखा है डायरेक्शन, तो ये तो हो नहीं सकता। ये तो देखिए दोनों का डेंड्राइट टू डेंड्राइट जाएगा नहीं, इसमें देखिए डेंड्राइट से जा रहा है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जा रहा है फिर डेंड्राइट, डेंड्राइट से एक्सोन, तो सी नंबर सही लग रहा है। ये दोनों न्यूरॉन उल्टा है, डी नंबर, तो ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन से होगा। क्या देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट से सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से एक्सोन में होते हुए फिर एक्सोन के एंड में पहुंचा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होंगे, फिर से हम फ्रेश में बता देते हैं आपको, सी नंबर ही आंसर होगा। का है सबसे पहले ये डेंड्राइट्स देखिए, इसमें मैसेज आएगा, इससे जाएगा कहाँ पर? सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन से होते हुए एक्सोन के एंड में पहुंचा, यहाँ इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होते हैं, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, फिर वो सेल बॉडी, फिर एक्सोन और फिर एक्सोन, इस प्रकार से मूव करते हैं, एकदम सही है। ओके 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के लिए इसमें से कौन सा बातें आपको सही नहीं लग रहे हैं? आयरन इज एसेंशियल, ये तो गलत बात ही है, नॉट ट्रू। इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट तो करता ही है, थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है, ये भी सही है, थायरॉक्सिन ये भी थायराइड, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, इनकरेक्ट बोल रहा है, नॉट करेक्ट। ड्वार्फिज्म, बौना हो जाता है, आपको मालूम होगा मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को बोलते हैं, जब हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो आदमी बौना रह जाता है, ड्वार्फिज्म उसी को बोलते हैं, बौनापन को, ठीक है। तो 27 नंबर में क्या हो जाएंगे? लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, नॉर्मल से जब कम रिलीज होंगे, ठीक है।
ओके, क्या कि एड्रेनालाइन तो इमरजेंसी ग्लैंड एड्रेनल जो किडनी पर पाए थे वो रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर, डायग्रामेटिक चेंजेस ऑफ द बॉडी फीचर एसोसिएटेड विथ पिट्यूटरी आर। आपको मालूम है ना सारे ग्लैंड्स, जैसे आपके मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी होते हैं, उसके बाद नेक रीजन में आपके पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, उसके बाद पाराथायरॉयड उसी के पीछे पाए जाते हैं जो पाराथार्मोन रिलीज करते हैं जो कैल्शियम और फॉस्फेट को ब्लड में बैलेंस करता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात कर लें तो हमारे चेस्ट रीजन में पाए जाते हैं थाइमस ग्लैंड जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, थाइमस हार्मोन को रिलीज करते हैं। फिर स्टमक के नीचे होता है पेनक्रियाज जो कि रिलीज करते हैं इंसुलिन जो ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं। उसके नीचे चले आइए तो किडनी के ऊपर एडर्नल ग्लैंड होते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को रिकॉल कर ली, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, ओवरी, एस्ट्रोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, डायग्रामेटिक चेंजेस इन द बॉडी फीचर और ड्रामेटिक चेंजेस जो होते हैं प्यूबर्टी में क्यों आते हैं, किस हार्मोन के वजह से, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा क्या, ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ द बॉडी फीचर एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। गलत बात हो गया ना, ईस्ट्रोजन तो ओवरी रिलीज करते हैं, तो पहला ही ऑप्शन तो गलत लग रहा है ना। तो इस हिसाब से ईस्ट्रोजन फ्रॉम एडर्नल भी नहीं हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस नहीं, हाँ सी ऑप्शन ठीक लग रहा है कुछ हद तक, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम, तो सी ऑप्शन से ही हम लोग जाएंगे। तो सीधा सीधा बात हो गया, तो 28 का क्या हो जाएगा, सी होगा सर। नेक्स्ट, ए डॉक्टर एडवाइस ए पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन तभी कहेंगे जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हाइयर शुगर लेवल होने की वजह से उनको इंसुलिन के इंजेक्शन कहते हैं डॉक्टर लोग लेने के लिए। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, उसके बाद ये खत्म ही हो जाएंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, इसको जरा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ओके, विच हार्मोन्स इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल कॉल्ड। तो कौन सा हार्मोन फर्टिलिटी, आंख मूंद करके रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है बच्चा से, सोचिए इसमें। चलिए, टेस्टोस्टेरोन आंख मूंद के मार देना, ठीक है, ये कॉमन है आपके हार्मोन्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन इज अनपेयर्ड। देखिए कौन कौन से, ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा अनपेयर्ड रहते हैं, है ना। तो इसमें आप जरूर ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिस्टेक करवाते हैं। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, पिट्यूटरी, क्या कि एडर्नल भी दोनों किडनी पर होते हैं, टेस्टिस भी पेयर में होते हैं, ओवरी भी पेयर में पाए जाते हैं, पिट्यूटरी आपका जो है वो एक ही होते हैं। जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स हम लोग किस नाम से जानते हैं, साइनेप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, 33 लास्ट है, इन ह्यूमन द लाइफ प्रोसेस आर कोऑर्डिनेटेड एंड रेगुलेटेड बाय। तो दो सिस्टम होते हैं, एक होता है इंडोक्राइन, दूसरा होता है नर्वस सिस्टम। तो आंख मूंद के देख लीजिए, नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम। चलिए, फिर हम रिप्रोडक्शन का भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सब एमसीक्यू आपको बोर्ड में बहुत मदद करेगा। फिर इसके बाद हम चैप्टर वाइज भी वीडियो आपको डाल देंगे ताकि समझने में चैप्टर भी आपको दिक्कत ना हो। ओके, गुड लक टू यू ऑल।